मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हेलो एवरीवन, मैं ए आर चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। वर्दी वाली सीरीज जो आपको वर्दी पहनने का सपना साकार करेगा, और इस सीरीज का नंबर है 15। जो नए दोस्त आज वीडियो देख रहे हैं, अगर वो पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट चैनल में जाके क्रम से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। नए दोस्तों को हम बताना चाहते हैं, ये जो हमारा सीरीज है ना, ये यूट्यूब के इतिहास में पहला ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया है, टीडीआर कॉन्सेप्ट। यानी कि आप पहले टेस्ट देंगे, साथ में डिस्कशन होगा और रिवीजन होगा, जो आपको वर्दी पहनने का सपना साकार करेगा। तो बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बाबू, सबसे पहला प्रश्न आ गया। योग दर्शन किससे संबंधित है? गौतमी, पाणिनि, पतंजलि या जैमिनी? तो याद रखिएगा बाबू, सबसे पहले आप आंसर का मिलान कर ले। यहां पर क्या आया? योग दर्शन। तो कौन सर बाबू? पतंजलि। अब कैसे याद रहेगा? तो आप लोग को पता है ना कि योगा भी कौन करवा रहे हैं? बाबा रामदेव, है ना। इससे पहले भी ये तो आपको देख रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि बाबा रामदेव का एक कंपनी, उसका नाम क्या है? पतंजलि। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो इनका बहुत सारे प्रोडक्ट यूज भी कर रहे होंगे, जैसे पतंजलि का फेस वॉश जो सौंदर्य का है ना, लोग कहते हैं बहुत अच्छा, है ना। तो बहुत सारे लोग इनका प्रोडक्ट यूज भी कर रहे होंगे। तो याद रखना है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है बाबू? पतंजलि। कौन है बाबू? पतंजलि। अब सवाल आएगा, याद रखना है, न्याय दर्शन का कौन है बाबू? तो यहां इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन है बाबू? तो याद रखना है, न्याय दर्शन का कौन है बाबू? गौतमी। कौन है? गौतमी, है ना। चलिए आगे बढ़ते बाबू। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ? राजगिरी, बोध गया, कपिल वस्तु, सारनाथ? तो पहले आप लोग आंसर मिलान कर लीजिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ? हाँ, बोध गया में। कहां? बोध गया में। आप लोग को पता है ना, हम लोग केवल और केवल पढ़ाई जो है ना, ज्ञान का अर्थ क्या समझते हैं? एक गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब तो एक छोटा सा उसका पार्ट है, बहुत छोटा सा अंश है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपको पता है कि बुद्ध भगवान को लोग गॉड, है ना। अभी जब आप बोध गया जाएंगे तो बड़ी बड़ी इनका जो है स्टैचू दिखाई देगा, ठीक है। तो बोध गया में बुद्ध भगवान को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये बोध गया कहां है? बिहार में। कहां है बाबू? बिहार में। तो याद रखना है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ? बोध गया में। कहां हुआ? बोध गया में। सबसे पहले बात करेंगे, इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए सबसे पहले कहां अपना उपदेश दिए थे? तो याद रखना है, सारनाथ में। कहां दिए थे बाबू? सारनाथ में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल किस नदी के निकट है? सतलज, घग्गर, रावी या भोगवा? आपके दरोगा एग्जाम में प्रश्न आ चुका है क्या कि लोथल किस नदी किनारे है? तो पहले आप लोग आंसर मिलान कर लीजिए। कौन सर बाबू? भोगवा नदी किनारे क्या है? लोथल सर। और आपको मैंने बताया, याद रखना है, हरप्पा। क्या रे बाबू? हरप्पा किस नदी किनारे बाबू? तो याद रखना है, रावी नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे? तो रावी। कैसे याद रहेगा बाबू? तो हरप्पा, रावी। और बात करेंगे सिंधु नदी किनारे बाबू, कौन सा है रे बाबू? तो याद रखिएगा, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी। और हड़प्पा रे बाबू, हड़प्पा कहाँ? रावी। हड़प्पा, रावी। और मैंने बताया लोथल बाबू कहाँ? भोगवा नदी किनारे। याद रखना है। अब यहां पर एक नदी आता है, कौन सा बाबू? सतलज। ये जो सतलज नदी है ना, ये मानसरोवर झील से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। मानसरोवर झील के पास में ही एक राक्षसाल झील है ना, इससे क्या होता है आपको? इससे सतलज नदी क्या होता है? उद्गम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं बाबू आगे। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री कौन थे? बड़ा मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम और आर्यभट्ट? तो पहले बाबू इसका आंसर मिलान कर ले। कौन है बाबू? आर्यभट्ट। आपसे प्रश्न करेगा कि शून्य की खोज करने वाले कौन है? आर्यभट्ट। पाई की खोज करने वाले कौन है बाबू? खोज की बात आएगा तो क्या?
शून्य की खोज कौन किया रे बाबू? तो याद रखना है आर्यभट्ट। अगर पाई जो मान आप लोग देखा, इसका खोज कौन किए हैं? तो याद रखना है आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट अपने, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दानापुर, मेरे बाबू जान रहे हैं ना, दानापुर में खगोल, खगोल के नाम से जानते हैं, दानापुर के नाम से लोग कम जानते हैं। अगर आप दानापुर जाएंगे ना तो आप लोग बोले खगोल ले चलें, तो बहुत से बच्चे खगोल कहाँ ले जा रहे हैं, दानापुर से जाना है, तो खगोल ही है, इन्हीं के याद रखना है। यही जो है कौन, प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री कौन है बाबू? आर्यभट्ट। कौन है बाबू? आर्यभट्ट। कौन है बाबू? आर्यभट्ट। ठीक है ना। याद रखना है कि न्यूटन से पहले भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रेविटेशन का बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण का किया था, सिद्धांत दिया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कौन वो व्यक्ति है जो न्यूटन से पहले प्रवचन दिया था, न्यूटन से पहले, है ना, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रास तरंगी के लेखक कौन है? कालिदास, कलहन, भास्कराचार्य या चाणक्य? तो याद रखना है राज तरंगिणी जो पुस्तक है, पहले इसका आंसर मिलान कर लीजिए, कौन है बाबू? कलहन। क्या है? कलहन। तो सबसे पहले जानना ये जो पुस्तक है ना वो किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से। किससे? कश्मीर के इतिहास से। तो याद रखना है कश्मीर के इतिहास से किससे संबंधित है? कलहन। राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कलहन। और यह पुस्तक किससे संबंधित है? तो याद रखना है, याद रखना कश्मीर के इतिहास से। आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा भारत से होकर गुजरती है? मकर रेखा, आर्कटिक, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा? तो सबसे पहले बाबू आंसर मिलान कर लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। अगर हल्का सा रफ मैप हमने ड्रॉ कर रखा है ना, देखिएगा तो यहां देखिएगा एक बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अब प्रश्न पूछेगा कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप बोलिएगा 8। कितने? 8। कौन कौन राज्य बाबू? तो यहां देखिए गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल कितने राज्य बाबू? 8। कितने राज्यों से? याद रखना है भारत में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसको 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो याद रखना है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी, जो कर्क रेखा को क्या 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार। और विषुवत रेखा को कांगो और मकर रेखा को लिम्पोपो। याद रखना है ये क्या करती है? तो याद रखना ये हमारा क्या है? इक्वेटर पॉइंट 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसको 2 बार कौन काटती है? कांगो। ये हमारा क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, इसको कौन काटती है? तो याद रखना है इसको कौन काटती है? माही नदी। और ये 23.5 डिग्री बात रे बाबू करेंगे साउथ, इसको कौन काट रही है? तो याद रखना है लिम्पोपो नदी। ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण आपको हर तथ्यों को लिंक करते हुए लेके चलें। आप लोग भी इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन को पढ़िए तो इसको लिंक करने का क्या कीजिए? प्रयास कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थल, यहां पर स्थल है ना, स्थल सीमा की लंबाई जो है 6100, 7516 या 15200 या, तो याद रखना है जो स्थल सीमा की बात किया है, क्या बात किया है? स्थल सीमा की बात किया है बाबू। तो यहां पर ध्यान रखिएगा स्थल सीमा के बारे में बात किया है, यानी कि ये सीमा से लेके यहां तक कुल लंबाई कितना है बाबू? तो पहले आंसर मिलान कर लीजिए कितना है बाबू? यही अगर बात करते कोस्टल रेंज, क्या बोले? कोस्टल रेंज का कुल लंबाई कितना है, यानी कि तटीय सीमा की लंबाई बोले तो आप बोलिएगा 75 से 16.6 किलोमीटर। तो यहाँ याद रखना है स्थल कितना है? 15,200 किलोमीटर। और कोस्टल रेंज यानी बात करेंगे तटीय रेखा से कितना है? 75 16.6। दूसरी बात याद रखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है बाबू? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का नॉर्थ से लेकर साउथ तक लंबाई कितना है बाबू? तो बोलिएगा 3214 किलोमीटर। और भारत का ईस्ट से लेकर बाबू वेस्ट तक बोलिएगा कितना है बाबू? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर याद रखना है, 2933 किलोमीटर, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे बाबू। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना है? 7, 8, 9, 10। तो पहले आप आंसर मिलान के लिए कितना हो रहा है बाबू? 9। तो यहां पर आप लोग को विद मैप के थ्रू आपको समझना है। ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब ही है बिना मैप का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं
तो कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। यानी कि आप मैप का क्या करेंगे, अध्ययन करते हुए चलेंगे और हर जितने भी समान अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात करेंगे, हर एक चीज को रिलेट करिए, अपने जो भी लिंक हो रहा है, जिससे भी हो रहा है, उसे क्या करने का प्रयास कीजिए, लिंक करने का प्रयास कीजिए। जब लिंक करेंगे ना तो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो छूटेंगे नहीं। क्योंकि याद रखना है, हम लोग गांव में जाते हैं ना तो एक बंसी से लोग क्या करते हैं, मछली को क्या करते हैं, उसको पकड़ने के लिए बंसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी ना मछली खा के निकल जाती है, लेकिन जाल में क्या होता है, मछली फंस जाता है। अगर हम इन क्वेश्चनों को मछली समझ लेना, तो अगर हमारी तैयारी जाल की तरह होगी ना, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, है ना। चलिए देखिएगा, तो आंसर कैसे होगा बाबू। तो सबसे पहले हमारा कौन है, गुजरात, इसके बाद दिखाई दिया महाराष्ट्र, और आपको पता है गोवा, फिर कर्नाटक, और फिर क्या हो गया, केरल। यानी कि 1 2 3 4 और क्या हो गया 5। यहां रे बाबू तमिलनाडु, फिर कौन सा, आंध्र प्रदेश, और कौन सा रे बाबू, फिर से ओडिशा, और कौन सा रे बाबू, ओडिशा के बाद याद रखिए, ओडिशा के बाद कौन सा रे बाबू, वेस्ट बंगाल। यानी कि यहां पर 5 6 7 8 और 9, तो कुल कोस्टल राज्यों की संख्या कितना है बाबू, 9। मैंने आपको मैप के थ्रू भी क्या कर रहा है, आपको माइंड में सेट करवा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया, नाथुला पासेज जो है कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम हल्का सा मैप ड्रॉ करेंगे बाबू, तो यहाँ पर आपको एक राज्य मिलेगा, वो कौन सा, सिक्किम, और यहाँ पर है बाबू नाथुला, और एक है कौन सा, जलेपला। तो नाथुला और जलेपला दर्रा कहाँ है बाबू, सिक्किम में। और याद रखना है, इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो कौन सा है, सिक्किम। और वर्ल्ड में बोलेंगे तो भूटान। इंडिया में बोलेंगे तो कौन है, सिक्किम, और वर्ल्ड में बोलेंगे तो कौन हो जाएगा, भूटान। तो नाथुला पासेस कहाँ है बाबू, तो नाथुला पासेस कहाँ है बाबू, सिक्किम में। आपसे पूछेंगे जेलेपला पासेस कहाँ है बाबू, तो जेलेपला कहाँ है बाबू, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर, जम्मू। बारालाचा कहाँ पर है बाबू, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग कहाँ है बाबू, हिमाचल प्रदेश में, है ना। और शिव किला कहाँ है बाबू, हिमाचल प्रदेश में। बोमडीला कहाँ है बाबू, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। यांगपा रे बाबू, यांगपा कहाँ है बाबू, पांगसान कहाँ है बाबू, अरुणाचल प्रदेश में। तो हर दर्रे को क्या करने का प्रयास कीजिए, लिंक। यानी एक ही क्वेश्चन में जितने भी पास से प्रश्न आएंगे ना, हर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो लगातार अगर आप इस सीरीज को देखते रहते हैं, विश्वास रखिए कि आपको जो समान अध्ययन में बात करेंगे, जो जीएस में जो प्रश्न आ रहे हैं ना, आपको प्रश्न यहीं से दिखाई देंगे। चाहे वो दरोगा हो या कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी भी हो, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते हैं। या प्रश्नों को आप लिंक कर लेते हैं ना, तो प्रश्न यहीं से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा रेखा भारत की प्रमाणिक अवंतर रेखा है। 87 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 84 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 30 मिनट ईस्ट, या 85 30 मिनट ईस्ट। तो याद रखिएगा, इसका आंसर सबसे पहले बाबू याद रखना है 82 डिग्री। ये हर बच्चे को याद करते हैं। जो सॉरी जीएमटी है ना, ग्रीनविच मीन टाइम है ना, इससे 5.5 घंटा रे बाबू आईएसटी क्या है रे बाबू, आगे है। क्या है, आगे है। और कितना डिग्री रे बाबू, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री 30 मिनट रे बाबू ईस्ट जो है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है, भारत का मानक समय क्या है, आगे है। कितना दे बाबू, 82.5 डिग्री। तो याद कैसे रखेंगे बाबू, तो यहां अगर देखेंगे ना, देखिए कैसे याद हो जाता है। तो ये जो हमारा जो है 68 डिग्री 7 मिनट है ना, और यहां पर बाबू कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो अगर मीन टाइम निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए 68 प्लस बाबू रे 68 प्लस 97/2, तो कितना होगा रे बाबू, ठीक है 68 और ठीक है, तो लगभग कितना हो रहा है बाबू, लगभग बताइए, ठीक है 8 7 कितना हो गया बाबू, तो लगभग कितना हो गया, 82.5 डिग्री कितना मिनट बाबू। तो यही रे बाबू आप लोग याद रखते हैं, अब याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। कितना, 82.5 डिग्री, आंसर आपको मिल गया होगा। और कितना घंटा आगे बोलेंगे तो कितना घंटा, 5.5 घंटा, है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं।
तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा प्राप्त करते हैं, मुख्यतः वर्षा ऋतु में, मुख्यतः ग्रीष्मकालीन में, मुख्यतः शीतकालीन में या वर्ष भर। आप लोग को हम बहुत बार बताए हैं बाबू कि जाड़े के समय में ये जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ना, एक आपका जो है इधर आपका है मालाबार कोस्ट, क्या है मालाबार कोस्ट, और इधर है बाबू कोरोमंडल कोस्ट, क्या है यानी कि कोरोमंडल तट पर जो है जाड़े के समय में, क्या जाड़े के समय में यहाँ खूब घनघोर वर्षा करवाती है, यानी कि शीतकालीन महीने में जो है तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है ना, यहां पर क्या होता है लौटता हुआ मानसून जो है क्या करवाती है, बारिश करवाती है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, पद्मा, जमुना, दिहांग या भीमा। तो सबसे पहले अगर आप हल्का सा मैप ड्रॉ करेंगे रे बाबू, तो यहां से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे है। यहां से ब्रह्मपुत्रा नदी क्या हो रही, निकल रही है, और ये असम होते हुए कहां, तो ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहां है बाबू, तो याद रखिएगा मानसरोवर झील, क्या है बाबू मानसरोवर झील। उद्गम कहां से हो रहा है, मानसरोवर झील कहां है बाबू, तिब्बत में। कहाँ है, और इसको यहाँ पर तिब्बत मेरे बाबू बोला जाता है सांगपो, क्या है यानी कि सांप की तरह क्या कहता है, चलता है। फिर दिहांग, और आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्रा कहाँ बोला जाता है, तो याद रखना है असम में क्या बोला जाता है। और यही नदी जब बांग्लादेश में आती है ना, तो इसको किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। तो क्या नाम से, जमुना के नाम से। बहुत सारे बच्चे देखिएगा क्लास में कुछ और नाम बता देंगे, लेकिन अब तो दीवाना क्या हो गया, बदल गया है। आधार कार्ड में कैसे नाम बदल लोगे, तो नहीं सर मुझे प्यार से ये नाम बोला जाता है। तो नामाकरण जो है ना, नदी जो है ना अपना इतना नाम बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, नदियां अपना नाम नहीं बदलती है। हम लोग के द्वारा जो रहने वाले तिब्बत में उसको क्या बोलते हैं, सांगपो, आसाम में क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं जमुना। तो याद रखना है ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को आवंटन संबंधित, तीसरा, चौथा, पांचवी और छठी। तो यहां पर आंसर मिलान कर लीजिए। सबसे पहले बाबू आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। सबसे पहले बात कर रहे हैं अनुसूची का, किसका रे बाबू, अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो शेड्यूल है ना बाबू, शेड्यूल है रे बाबू, याद रखना है कि मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे, तो बाबू याद रखना है 8, और वर्तमान में कितने हैं बाबू, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, वर्तमान में कितने हैं 12। और शेड्यूल 1 कहता है राज्य, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। शेड्यूल 1 क्या कहता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। 2 क्या कहता है बाबू, 2 कहता है, याद रखने के लिए याद रखिएगा, 2 कहता है क्या, वेतन। 2 क्या कहता है, वेतन। 2 क्या, 2 वेतन। और 3 कहता है रे बाबू शपथ। और 4 बाबू आपको मैंने बता दिया कि राज्यसभा में है ना, राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का सीटों का क्या आवंटन, यानी कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र कितना में, 1, 2 क्या वेतन, 2, 3 शपथ, और 4 राज्यसभा सीटों का आवंटन। उल्टा 4 राज्यसभा सीटों का आवंटन, 3 शपथ, 2 वेतन और 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो ये 4 आपको याद हो गया होगा। और 10 बार बहुत बार पूछता है, 10 बहाने करके ले गया दिल, यानी कि 10 दल बदल, 10 दल बदल, है ना। तो चलिए इंपॉर्टेंट आपको मैंने याद करवा दिया। आगे बढ़ते हैं बाबू। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, 18, 20, 22 और 24। याद रखिएगा, पहले आंसर मिलान कर लीजिए। भारतीय संविधान के अगर पूछेंगे कि मूल संविधान मेरे बाबू कितने भाग हैं, तो बोलिएगा 22। वर्तमान में मेरे बाबू पूछेंगे कि वर्तमान में कितने हैं, तो कितने हैं बाबू 22। और आपसे पूछेंगे कि अगर गणना की दृष्टि से बताइए गुरुजी, तो गणना की दृष्टि से संख्या कितना हो गया है, 25। और इंपॉर्टेंट भाग याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट भाग क्या है, फर्स्ट बात करेंगे। फर्स्ट क्या कहता है, संघ एवं उसके राज्य। 2 क्या, नागरिकता। 3 क्या, फंडामेंटल राइट्स। और 4 क्या, डीपीएसपी। और 4 क्या का, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये 4 आपको याद रखना है, कम से कम 5। कि पहला में क्या कहता है बाबू, संघ एवं उसके राज्य। 2 रे बाबू नागरिकता। 3 रे बाबू फंडामेंटल राइट्स। 4 रे बाबू डीपीएसपी। क्या बोला जाता है, डीपीएसपी।
फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, स्टेट है ना, यूनियन एंड स्टेट्स है ना, इट्स स्टेट्स। फिर बात करेंगे 4 के क मेरे बाबू याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। तो फर्स्ट में आपको याद रखना संघ एवं उसके राज्य है, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में राज्य के नीति तत्व, 4 के क में क्या रे बाबू मौलिक कर्तव्य, 5 रे बाबू संघ, 6 रे बाबू राज्य याद रखना, 7 हो गया निरस्त, 8 हो गया किन शासित प्रदेश, 9 हो गया आपका भूमि सुधार, 9 के क नगर पालिका, 9 के ख बात करेंगे सहकारी समिति, 10 रे बाबू SC ST, 11 केंद्र संबंध, 12 क्या होगा वित्त। इस तरह से पूरा आपको भाग भी क्या होता है, हम क्लास में ही क्या करते हैं बच्चों को, अगर आप समय लगातार इस वीडियो पर देंगे ना, लगातार विश्वास है कि आपको सारा आर्टिकल्स, सारा पार्ट्स, सारे आपके जो शेड्यूल जो है सब आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति तत्व को लेकर करता है, भाग 1, 2, 3 और 4। पहले बता दे रहे बाबू, कौन सा बाबू, 4, कौन सा बाबू, 4 है ना। तो लगातार इस सीरीज से जुड़े रहिए। ये जो चैनल अगस्ता क्लास स्पेशली एक सेगमेंट लेके आया है वर्दी वाले सीरीज, जो आपको वर्दी पहनने का सपना क्या करेगा, साकार करेगा। तो विश्वास आपको तभी बनेगा जब लगातार आप हमारे चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और एक घंटा वाला जो बटन है ना उसको भी दबा लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलते रहेगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।